नमस्कार। जनता टीवी पर न्यू इंडिया का अभिनंदन, फिर झुका ड्रैगन। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे की जो वजह है वो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। दरअसल अभिनंदन का जिक्र आते ही बालाकोट एयर स्ट्राइक और विंग कमांडर अभिनंदन की जाबाजी याद आती है। याद आता है वो पल कि कैसे पाकिस्तान को भारत की मजबूती के सामने घुटने टेकने पड़े थे। हालांकि इस बार पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन हां, उसका आका जरूर है। जी हां, हम बात चीन की कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की सिचुएशन क्रिएट करने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार भारतीय सेना से मुंह की ड्रैगन खा रहा है। लेकिन चीन की एक बेशरम हरकत ने भारत के सामने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के चलते पाकिस्तान ने भारत का वो दम देखा जो इस वक्त नए हिंदुस्तान के हर एक हिंदुस्तानी नागरिक की रगों में है। इधर चीन जो लद्दाख में घुसपैठ करके अपने खतरनाक मंसूबों को परवान चढ़ाने की जुगत में था, गलवान से लेकर पेंगोंग और ब्लैक टॉप से लेकर हेलमेट टॉप तक मुंह की खा चुका है। लेकिन इस बीच ड्रैगन की एक और बेशर्म हरकत का दुनिया के सामने खुलासा हुआ और नए भारत का एक बार फिर अभिनंदन हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पूरे देश को याद है वो लम्हा जब पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था। याद है वो शेर विंग कमांडर जिसने अपने मिग बाइसन से पाकिस्तान के F-22 फाइटर जेट को निस्तो नाबूद कर दिया था। और याद वो भी होगा कि कैसे अपने मिग से इजेक्ट करने के बाद भारतीय एयरफोर्स का वो जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में जा पहुंचा था। लेकिन उस वक्त भी न्यू इंडिया की ताकत के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा और देश के जाबाज अभिनंदन की बड़ी ही शान से वतन वापसी हुई। इस बार फिर न्यू इंडिया का अभिनंदन हुआ है, लेकिन इस बार पाकिस्तान नहीं, उसके आका चीन ने न्यू इंडिया की ताकत को देखा। भारत के खिलाफ घुसपैठ की साजिश रचने वाला चालाक चीन अपनी हर चाल पर भारत से मात खा रहा है। चाहे गलवान घाटी हो या फिर पेंगोंग इलाका, इन सब के बीच बीते हफ्ते जो खबर मिली उसने चीन के शांति पाठ के पीछे छिपे खतरनाक मंसूबों को बेपर्दा कर दिया था। दरअसल पिछले शुक्रवार को चीनी सेना ने बंदूक के दम पर 5 भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया था। भारत के बार बार पूछे जाने पर भी चीन की सरकार और सेना ने इन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने से इनकार किया था। इस इलाके में रहने वाले ग्रामीणों ने दावा किया था कि ये 5 युवक भारतीय सेना के लिए पोर्टर का काम करते थे। 7 सितंबर को चीनी सेना को यह स्वीकार करना पड़ा कि ये युवक उनकी हिरासत में हैं और उन्हें भारत लौटाया जा रहा है। बॉर्डर के पास एक गांव है अरुणाचल प्रदेश में, नाचो। वहां के 5 बच्चे 4 सितंबर को शिकार करते करते बॉर्डर के पास पहुंच गए। चीनियों ने उनका अपहरण कर लिया और देखिए चतुराई, उन्होंने हमें बताया भी नहीं। लेकिन जब गांव के लोगों ने वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया तो वह खबर दिल्ली तक पहुंची। हमारे जो लोकल कमांडर हैं मिलिट्री के, उन्होंने हॉटलाइन पर बड़ी सख्ती से चाइना के लोकल कमांडर से बात की और यह डिमांड की कि इन 5 बच्चों को तुरंत रिहा किया जाए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के उन 5 युवकों को भारत को सौंप दिया जो पिछले दिनों चीन ने अगवा किए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस बाबत ट्वीट किया था। उन्होंने बताया कि चीनी पीएलए ने भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को
हमारे पक्ष में सौंपने की पुष्टि की। आपको कि पिछले शनिवार को एक प्रमुख स्थानीय अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया कि तगिन समुदाय के 5 लोगों को, जो कि नाचो शहर के पास एक गांव के रहने वाले हैं, उनका अपहरण चीन ने किया। अखबार ने लिखा, इस कथित अपहरण के वक्त वो जंगल में शिकार के लिए गए थे। रिपोर्ट एक रिश्तेदार के हवाले से छापी गई थी जिसने दावा किया कि उन लोगों को चीनी सेना द्वारा अगवा कर लिया गया। यह दावा एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया गया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन अब इन 5 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी न्यू इंडिया के अभिनंदन का पुख्ता सबूत है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में लगे चालाक चीन के लिए किसी धोबी पछाड़ से कम नहीं। तो चीन को अपनी बेशरम हरकत पर भारत के सामने यूं ही नहीं झुकना पड़ा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए इन 5 युवकों के जरिए चीन भारत पर जासूसी के आरोप लगाना चाहता था, लेकिन भारत के मजबूत इरादे, भारतीय सेना की मुस्तैदी ने चीन की चालाकी पर ऐसा सबक उसे सिखाया कि ड्रैगन को भारत के सामने झुकना ही पड़ा। चेहरे पर चढ़ा नकाब पूरी तरह उतर गया। दरअसल भारत पर साइकोलॉजिकल चालाकियों को अंजाम देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के 5 भारतीय युवकों को चीन ने अगवा किया और चीनी मीडिया के जरिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए 5 भारतीय लोगों को जासूस करार दे दिया। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश से कथित तौर पर जो युवक अगवा किए गए थे वो असल में भारत के जासूस थे। चीन ने न केवल जासूसी का आरोप लगाया बल्कि ये भी कहा कि ये 5 युवक शिकारी के भेष में घूम रहे थे। ये एलएसी पार कर तिब्बती शहर शनान प्रीफेक्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि इसके बाद लगातार हर मोर्चे पर मुंह की खाने और भारत के पुख्ता इरादों के आगे चीन को झुकना पड़ा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी थी, चीन की आर्मी इन 5 युवक को छोड़ रही है। वहीं सीडीएस बिपिन रावत ने साफ कहा था कि भारत किसी भी संभावना के लिए तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने संसदीय दल की बैठक में इस बात को रखा था कि चीन की ओर से भड़काऊ रवैये के चलते ही एलएसी पर तनाव बना हुआ है। साथ ही ये भी कि चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत और भारत की सेना सक्षम है। साथ ही ये भी कहा गया कि सीमा पर चीन की हरकतों को देखते हुए सेना ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं ताकि चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने की हर एक कोशिश को नाकाम किया जा सके। चीन ने कभी भी मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं दी है, वरन वह अरुणाचल प्रदेश के 33,000 स्क्वायर किलोमीटर को अपना एरिया बताता है। जमीन पर कोई मार्किंग नहीं है, इसीलिए हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के जो ग्रामवासी हैं वो अक्सर जंगल में अपने याक तथा भेड़ों को, बकरियों को चराने के लिए भटकते भटकते बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। चीन और उसकी सेना के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो इस मौके का नाजायज फायदा उठाते हैं। खैर, चीन के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। सेना की मुस्तैदी और भारत के मजबूत रवैये के चलते चीन को भारत के सामने झुकना पड़ा। इसलिए चीन को अपना झूठ वापस लेकर 5 भारतीय नागरिकों को छोड़ना पड़ा जिन्हें कल तक वो जासूस बताने पर अड़ा था। तो इस बार आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा। भारत ने ड्रैगन को कई दफा समझाया कि ये न्यू इंडिया है, ये 1962 वाला नहीं। ये भारत ना तो गीदड़ भभकियों से डरता है और ना ही झुकता है। सीमा पर भारत की ओर से की गई घेराबंदी इस बात की खुद गवाही दे रही है। भारत की हवाई ताकत ने दुश्मन के होश फाख्ता करके रख दिए। चिनकू, अपाचे और रफाइल ने चीन को बेचैन कर रखा है। अपने दुश्मनों को धूल चटाने, उन्हें सबक सिखाने और ठिकाने लगाने के लिए
भारत ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बदलती परिस्थितियों और समय के साथ भारत ने दुश्मनों से निपटने के लिए अपनी हवाई ताकत को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। जी हां, चीन को चित करने और पाकिस्तान को पस्त करने के लिए भारतीय वायुसेना ने 1.5 साल पहले ही पश्चिमी मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। इसी रणनीति के तहत वेस्टर्न फ्रंट यानी पश्चिमी मोर्चे को अब तक 3 महाबली मुहैया कराए गए हैं। दरअसल चंडीगढ़, पठानकोट और अंबाला वायुसेना बेस पर तैनात चिनूक, अपाचे और राफेल ऐसे महाबली हैं जो अपनी अपार शक्ति और अचूक मारक क्षमता से कश्मीर, लेह और लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा करने के साथ साथ दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। आज हम यदि चाइना का जो शुरू है बॉर्डर पे, LAC पे, वो विषय को लेकर नेशनल सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आज के दिन, और उस वक्त राफेल फिर से 5 और आना हमारे लिए चीन पर हम दबाव कायम कर सकते हैं और बाकी देशों पर भी, जैसे पाकिस्तान है, उनके ख्याल में आएगा कि हमसे वो यदि टकराव लेते हैं तो वैसे उसी तरीका जवाब उनको मिल सकता है और हम पूरी सुरक्षा के लिए तैयार है, यह हम समझाना चाहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह कदम सरकार ने उठाया और जल्दी ही इसे लाया। इन तीनों महाबलियों की क्या है खासियत, कैसे ये दुश्मन देशों के लिए काल हैं और कैसे भारत की बेहद मजबूत हवाई शक्ति ने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए हैं, चलिए आपको बताते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर। अधिक भार उठाने में माहिर चिनूक हेलीकॉप्टर को मार्च 2019 में 12वीं विंग वायुसेना बेस चंडीगढ़ में शामिल किया गया। ये 11 टन तक भार उठा सकता है। अमेरिका में निर्मित ये हेलीकॉप्टर लेह और लद्दाख जैसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने में सक्षम है। इनके जरिए सैनिकों और भारी हथियार के परिवहन के साथ साथ दुर्गम इलाकों में सड़क निर्माण परियोजनाओं में भी मदद मिलेगी। चिनूक में 2 रोटर इंजन लगे हैं, जिसके कारण ये किसी भी मौसम और बेहद घनी पहाड़ियों में भी उड़ान भरने में सक्षम है। ये छोटे हेलीपैड और सघन घाटियों में भी उतर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर। आधुनिक युद्धक क्षमता वाले अपाचे हेलीकॉप्टर को बीते साल सितंबर में पठानकोट वायुसेना बेस पर तैनात किया गया। अमेरिकी कंपनी बोइंग की ओर से बनाए गए करीब 16 फीट ऊंचे और 18 फीट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर में 2 इंजन लगे हैं और इसे चलाने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है। इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे रडार से पकड़ना मुश्किल है। इससे एंटी टैंक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। अपाचे की रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। राफेल फाइटर जेट। हाल ही में वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किए गए राफेल विमान से दुश्मन देश दहशत में हैं। अंबाला स्थित वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किए गए अत्याधुनिक युद्धक प्रणाली से लैस राफेल विमान चीन और पाकिस्तान को उनकी सीमाओं में घुसकर सबक सिखाने में सक्षम है। फ्रांस में निर्मित राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है और ये 4 मिसाइलें ले जा सकता है। 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये लड़ाकू विमान 9500 किलोग्राम तक भार ढो सकता है। ये कश्मीर, लेह और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में बेहद प्रभावी है और रडार को भी आसानी से झांसा दे सकता है। डबल इंजन वाला ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। जब से चिनूक, अपाचे और राफेल वायुसेना में शामिल हुए, तब से दुश्मन देशों की रातों की नींद और दिन का चैन गायब है, क्योंकि बदलते परिवेश में भारत की हवाई ताकत दुश्मनों की सोच से कहीं ज्यादा बेहतर है, जो उन्हें बेचैन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो जब से भारत में रफाल की एंट्री हुई, तब से चीन की रात की नींद और दिन का चैन छिन गया। सपने में भी उसे रफाल ही दिख रहा है। ड्रैगन को रफाल से ज्यादा चिंता 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस की सता रही है। आखिर क्यों चीन को है इसकी टेंशन? क्यों इसने चीन के होश फाख्ता कर दिए हैं? इस रिपोर्ट में देखिए।
चीन को चित और पाकिस्तान को पस्त करने वाला रफाल वायुसेना में शामिल हो चुका है, जिसने दुश्मनों की टेंशन बढ़ा दी है। चालबाज चीन इससे सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि रफाल विमान के बेड़े को 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। अंबाला एयरबेस की 7वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो भारत पाकिस्तान युद्ध में भी अहम भूमिका निभा चुकी है। अंबाला एयरबेस पर रफाल की तैनाती से ज्यादा 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो ने भी दुश्मनों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। ये वही स्क्वाड्रन है जिसने भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में दुश्मन देश के छक्के छुड़ाए थे। इस स्क्वाड्रन के भंग होने के 13 साल बाद इसका पुनर्गठन किया गया। इसकी खासियत यह है कि इसने भारत पाक युद्ध ही नहीं बल्कि 1961 में गोवा लिबरेशन अभियान में भी अहम रोल अदा किया था। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के लीडर हरकीरत सिंह को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। पाकिस्तान की 21 साल पुरानी वो हरकत कोई नहीं भूल सकता, जब उसने करगिल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि उसे हर बार की तरह यहां भी मुंह की खानी पड़ी थी। करगिल युद्ध को हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध को जीतने में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं, जिसने ड्रैगन की रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की स्थापना 1 अक्टूबर 1951 को हुई थी। 2006 में भंग होने से पहले स्क्वाड्रन MiG-21 विमानों का संचालन कर रही थी। इस स्क्वाड्रन का इतिहास काफी गौरवमयी रहा है। भारत पाक युद्ध के बीच जहां स्क्वाड्रन ने दुश्मन देशों को धूल चटाई, वहीं 1999 में हुए करगिल युद्ध में भी इसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। करगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान स्क्वाड्रन बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थी। एयर चीफ मार्शल रहे PS धनोआ विंग कमांडर और इस स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। 1 अक्टूबर 1951 को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में ही गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को गठित किया गया था। तब इस स्क्वाड्रन की कमांड फ्लाइट लेफ्टिनेंट DL स्प्रिंगगेट के हाथों में थी। उस समय स्क्वाड्रन हार्वर्ड 2 भी उड़ाती थी। इसके बाद 1955 में डी हैविलैंड वेम्पायर विमान, फिर 1957 में हंटर विमान और 1975 में इस स्क्वाड्रन को MiG-21 विमानों का संचालन दिया गया। आपको बता दें कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलटों ने अलग अलग मोर्चों पर सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया है। गोवा लिबरेशन में 1961 से 1965 तक स्क्वाड्रन ने कई ऑपरेशन किए। 1971 में भारत पाक युद्ध में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 1988 में स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। तो चीन की हरकतों के चलते LAC पर तनाव जारी है। हर बार अपनी पैंतरेबाजी पर मुंह की खाने वाला चीन भारत के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहा है, लेकिन भारत के मजबूत इरादे चीन के हर बार का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक झड़प का वीडियो भी सामने आया। पैंगोंग इलाके में चीन की घुसपैठ की कोशिशों पर हर बार मुंह की खाने के बाद भी चीन की हरकतें थम नहीं रही हैं। पहले गलवान में चीनी सैनिक भारतीय जाबाजों से जा भिड़े। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के 40 सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद चीन ने अपनी घुसपैठ की कोशिशों को जारी रखा और पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना से टक्कर ली। तो भारतीय रणबांकुरों ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप से चीनियों को खदेड़ दिया। अब चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच की झड़प का एक नया और एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सीमा के पास दोनों देशों के सैनिक आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को चीन के मीडिया संस्थान साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ट्वीट किया। यह वीडियो कब का है इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह मई से पहले का है, क्योंकि उसके बाद दोनों ही देशों ने
सैनिकों की संख्या अपने अपने इलाके में बढ़ा दी है। एससीएमपी के ट्वीट किए गए वीडियो के मुताबिक जिस जगह दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई वो गलवान घाटी क्षेत्र है, क्योंकि झड़प वाली जगह पर गलवान नदी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। भारत और चीन के सैनिक हाथ पैर और डंडों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ भारतीय सैनिकों के पास राइफल है, लेकिन कोई भी उनका उपयोग करता नहीं दिख रहा। चीन के सैनिक डंडों और रॉयट शील्ड से मारपीट कर रहे हैं और खुद को बचा रहे हैं। एससीएमपी का दावा है कि ये वीडियो सबसे पहले 8 सितंबर 2020 को ऑनलाइन दिखा। चीन के मिलिट्री सोर्स के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, ये कुछ महीने पुराना वीडियो है। भारत कहता है कि उसके 20 जवान 15 जून को हुई चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। जब चीनी सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई और इस झड़प में चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। वहीं चीन के डिफेंस एक्सपर्ट ने एससीएमपी को नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वीडियो झड़प का नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि झड़प में दिख रहे हथियारों को देखते हुए ये लगता है कि मई 2020 का हो सकता है, क्योंकि इसमें गलवान नदी दिख रही है। गलवान नदी के पास हुई झड़प के बाद दोनों देशों ने अपने सैनिकों को ज्यादा बेहतर हथियार मुहैया कराए हैं। मई के बाद से ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव का माहौल रहा है। 45 साल बाद 7 सितंबर को चीन ने एलएसी पर फायरिंग भी की। चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय जवानों ने उसकी सीमा पार की, इसलिए चेतावनी देने के लिए फायरिंग की गई, जबकि भारतीय सेना ने इस बात से इनकार किया। इंडियन आर्मी ने कहा कि हम अपनी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। 29-30 अगस्त की रात से 8 सितंबर तक ऐसी कई नाकाम कोशिशें कर चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो हालात बन रहे हैं उसमें कभी भी किसी छोटे से उकसावे पर भी दोनों देशों के बीच युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। इसके कुछ कारण भी एक्सपर्ट्स ने बताए। एलएसी पर हालात 1962 से भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। 45 साल पुराना समझौता टूट चुका है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की मजबूत पैठ से चीन पूरी तरह बौखला चुका है। यही वजह है कि दूसरा फ्रंट खोलने के लिए चीन लगातार हथियार देकर पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी हैं।